गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम मध्यकालीन भारत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक नवरोज त्योहार मनाया करता था? पहला है बलबन, दूसरा ऑप्शन में दिया है यहाँ पर अकबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा दिया है औरंगजेब दिया है। तो यहाँ पर जरा सा हम समझते हैं। अब फिर इसके बाद ऑप्शन दिया है आपका ए का 1 2 है, बी का है 2 3, सी का है 1 2 3 और डी का है 4। अब यहाँ व्याख्या करें तो खुद पता चल जाएगा सीधे कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक नवरोज त्योहार मनाया करता था, ये आपसे पूछा है। देखे, नवरोज क्या है? एक पारसी त्योहार था और इसकी शुरुआत सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में हुई थी और बलबन ने किया था। इसने नवरोज की शुरुआत किया था, नवरोज की शुरुआत। तो नवरोज की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान बलबन ने ही किया था, तो बलबन तो एकदम सही है। दूसरा, अकबर भी नवरोज त्योहार मनाया करता था, हुमायूं भी मनाता था और साथ ही साथ शाहजहां भी नवरोज का त्योहार मनाया करता था। तो यहाँ पर बलबन और अकबर के अलावा शाहजहां भी ये त्योहार मनाया करते थे। ठीक है। औरंगजेब ने गैर इस्लामी त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया था। तो ऐसे दौर में औरंगजेब ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर आए, देखें इसमें पहला, दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में है? तो ए में है 1 2 3, बी में है 2 3 और सी में दिया है 1 2 3 और डी में दिया है 4 दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, सी वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चले निम्नलिखित में से, अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मैं षड्यंत्र से नहीं अपितु ईश्वर की इच्छा के कारण सुल्तान बना हूं? ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मैं षड्यंत्र से नहीं अपितु ईश्वर की इच्छा के कारण सुल्तान बना हूं? ये पूछ रहा है। देखे, ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है बहलोल लोदी, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और डी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो इसमें जहां तक हमें स्पष्ट होता है तो बलबन ने ही ये कहा था। बलबन ने क्या कहा था कि मैं षड्यंत्र से नहीं अपितु ईश्वर की इच्छा के कारण सुल्तान बना हूं। ये बलबन का कथन है। ठीक है। बहलोल लोदी ने क्या कहा था कि इतना ही काफी है कि मेरा नाम राज्य के साथ जुड़ जाए, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है कि मेरा नाम राज्य के साथ जुड़ जाए, राज्य के साथ, राज्य के साथ जुड़ जाए। ये किसने कहा था? बहलोल लोदी ने कहा था। इब्राहिम लोदी ने कहा था क्या? कि राजा का कोई सगा नहीं होता है, राजा का कोई सगा नहीं होता है, राजा का कोई सगा नहीं होता है। फिरोज शाह तुगलक ने तो अपने वजीर को ही कह दिया था कि असली सुल्तान वही है। तो यहां पर ऑप्शन में ए बलबन ही सही है।
बलबन, यानी ए ऑप्शन आपका सही है दूसरे में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। निम्नलिखित में से बलबन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठन करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है, ये पूछा है। बलबन के द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठन करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है, ये पूछा है। पहला है, बलबन ने सैनिकों की संख्या की वृद्धि एवं उनके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की। दूसरा है, अपनी सेवा को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को अभ्यास की बारंबारता पर बल दिया। इस पर बल देने की बात कर रहा है। तीसरा है बलबन ने अपने सैनिक अभियानों को गुप्त रखा, अपने मलिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था, ये पूछा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए का 1, बी का 1 2, सी का 1 3, डी का 1 2 3। अब देखें यहां पर हम व्याख्या कर लेते हैं पहले। तीसरा क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 की व्याख्या करें। तो अपनी सेना का पुनर्गठन के संबंध में है। बलबन ने सैनिकों की संख्या, उनके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अपनी सेवा को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को अभ्यास की बारंबारता पर बल दिया, कि उसने बल दिया कि सेना को अभ्यास करने की जरूरत है, ड्रिल करने की जरूरत है, परेड करने की जरूरत है, ताकि वो चुस्त दुरुस्त रह सके। बिल्कुल सही है। तीसरा है, बलबन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मलिकों को कूच करने से एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। वो इस नाते करता था कि हो सकता है कि कोई सूचना किसी दुश्मन को पहुंच जाए, इससे अच्छा है कि जब कूच करना है तो उससे एक रात पहले ही जानकारी दिया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था उसके दौर में। साथ ही साथ उसने वृद्ध सैनिकों को सेवा मुक्त भी कर दिया था। यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपका सही है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी वाला आपका ऑप्शन सही है, 1 2 3। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि न्याय और लोगों के प्रति दया के कारण उसे अपनी प्रजा का सम्मान मिला और उसकी प्रजा उसकी राजगद्दी की पक्की समर्थक बन गई, ये पूछा है। ये जियाउद्दीन बर्नी का, जिन्होंने तारीख फिरोजशाही में लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है गयासुद्दीन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो आपसे पूछा है क्या कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि लोगों के प्रति दया के कारण उसे अपनी प्रजा का सम्मान मिला और उसकी प्रजा उसकी गद्दी की पक्की समर्थक बन गई, ये पूछा है। तो ये कथन है गयासुद्दीन बलबन के संबंध में जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। उसके न्यायप्रियता की वो प्रशंसा करता है कि वो एक न्यायप्रिय शासक था। चले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि राजा का हृदय ईश्वरी कृपा की विशेष भंडार होता है, उसका हृदय क्रांति का भंडार है, इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता है। ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक, डी है अलाउद्दीन खिलजी। क्या पूछा है? राजा के हृदय ईश्वरी कृपा का विशेष भंडार है, उसका हृदय क्रांति का भी भंडार है
और इस दृष्टि से कोई मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता है। तो इल्तुतमिश का विचार इस तरीके का कोई था नहीं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का भी विचार नहीं है इसके संबंध में, राजत्व के संबंध में ही व्याख्या है, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, तो बलबन का ये विचार है, बी वाला आपका ऑप्शन सही है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के संबंध में पड़े सिद्धांतों की व्याख्या किया था। देखे, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था, राजत्व के संबंध में अपने विचार रखे थे। राजत्व के संदर्भ में अपने विचार रखे थे। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के संबंध में अपना विचार रखा था। और ये क्या कहा था कि सुल्तान का पद क्या है, ये एक निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अपने पुत्र बुगरा खान से कहा था, और उस सुल्तान को क्या करना चाहिए कि मस्खरी नहीं करना चाहिए, या मस्खरों से मिलना नहीं चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको जो अनुशासन है उस पर बल देने की बात वो करता है। साथ ही साथ वो रक्त की शुद्धता की बात करता है। ईरान के पौराणिक महानायक अफरासियाब का वंशज अपने आप को घोषित करता है। तो बलबन के संबंध में ये जो राजत्व के संबंध में उसके विचार है, उसके वसाया में भी संकलन उसका मिलता है, और तारीख फिरोजशाही में बर्नी ने उसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या भी किया है। तो यहाँ पर बलबन, बी वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चले, ये एलटी ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है ये वाला। नायब ये लश्कर नामक पद का सृजन किसने किया था, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। ए ऑप्शन है बलबन, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी दिया है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, तो यहां पर चार ऑप्शन है। नायब ए लश्कर पूछा है, नायब ए लश्कर नामक पद का सृजन किसने किया था, तो नायब ए लश्कर नामक पद का सृजन रजिया सुल्तान ने किया था। और इस पद पर पहले नियुक्ति हुई थी कुतुबुद्दीन हसन गोरी की हुई थी। कुतुबुद्दीन हसन गोरी। तो कुतुबुद्दीन हसन गोरी की इस पद पर पहले नियुक्ति हुई थी। और ये कुतुबुद्दीन हसन गोरी जो था ये ताजिक था। ताजिक का मतलब है कि उस कालखंड में जो अमीर वर्ग थे, यानी प्रशासनिक अधिकारी थे, दिल्ली सल्तनत काल में जो अमीर वर्ग होता था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 7। 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी, ये पूछा है। तो पहला है ऑप्शन ए, ऑप्शन है हलाकू खान, बी है चंगेज खान, सी तैमूरलंग, डी है इनमें से कोई नहीं। यहां आपसे पूछा है 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी, ये पूछा है। तो इसमें जो नेता है ये हलाकू खान था। हलाकू खान ने ही 1258 ईस्वी में खिलाफत को नष्ट कर दिया था। और साथ ही साथ जो खलीफा था ये बगदाद का खलीफा था। बगदाद का खलीफा, इसका नाम था अल मुस्तनसीम। अल मुस्तसीम नाम था। इसी की उसने हत्या कर दिया था। इसी की उसने हत्या करके खिलाफत को नष्ट कर दिया था। फिर ये जो खिलाफत है, यानी जो खिलाफत थी, इसके बाद ये मिस्र के जो सुल्तान थे वो खलीफा कहलाए। मिस्र के जो सुल्तान है, मिस्र के सुल्तान ये खलीफा कहलाए। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ कि जो टर्की के शासक थे, यानी सुलेमान के दौर में हम देखते हैं कि उसने स्वयं को भी खलीफा घोषित कर दिया था। तो इसके बाद ये जो खिलाफत है वो टर्की पहुंच जाता है। ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि देखे, जब इस्लाम की स्थापना होती है तो इस्लाम की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था। उनके जो वंशज थे, यानी उनकी जो परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो थे, जो उनके अनुयायी थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। तो 4 खलीफा हुए थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली हुए थे। तो इन्होंने ही उनके परंपरा का और उनके धर्म का विस्तार किया था। तो ऐसे दौर में ये जो पद था वो इस्लाम में अध्यात्म से जुड़ा हुआ पद माना जाता था। अध्यात्म का बड़ा बोलबाला था। मध्यकाल वैसे भी उस कालखंड को कहा जाता है जहां पर राजनीति में धर्म पूरी तरीके से हावी हो जाता है, उसको मध्यकाल कहा जाता है। तो इस कालखंड में हम देखते हैं कि जो धर्म था वो राजनीति पर पूरी तरीके से हावी था। तो ऐसे दौर में जो खलीफा का पद है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह आप देखते हैं कि इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह से शासन करने की अनुमति प्राप्त किया था, और साथ ही साथ उसके राजदूत मौलाना हसन सागानी का राजधानी में स्वागत भी किया था। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में खलीफा की सत्ता को अस्वीकार करने के नाते ही विद्रोह हुए थे। फिर बाद में उसने मिस्र के खलीफा अल हकीम दुती से शासन करने के लिए मंसूर प्राप्त किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चुनिंदा प्रश्नों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे और इसका लाभ मिले। धन्यवाद।